अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कनाडा ने पुतिन और तकरीबन 1000 रूसी शहरियों के दाखिले पर लगाई पाबंदी। पुतिन हुकूमत के वहशियाना हमले के दौरान कनाडा हुकूमत का फैसला। मध्य प्रदेश शहरी पंचायत इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराने की हिदायत की जारी। दिल्ली हुकूमत ने तीनों कॉरपोरेशनों शुमाली, जनूबी और मशरकी को किया नोटिस जारी। दारुल हुकूमत में चलाए जाने वाले बुलडोजरों के बारे में रिपोर्ट पेश करने का दिया हुक्म। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंचे। लापरवाही के सिलसिले में आरटीओ दिनेश भिटोई को किया मुअत्तल। गुजरात के अहम अपोजिशन कांग्रेस के कारगुजार सदर हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने की कयास आ रही गश्त। चीनी कंपनी को वीजा जारी करने की सहूलत मुहैया करने के लिए रिश्वत लेने का मामला। सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के साथ ही भास्कर रमन को किया गिरफ्तार। सीसीआई आदिलाबाद के असातिज़ात का हर्राज पर रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने किया शदीद रद्द अमल का इजहार। कहा, मुल्क के असातिज़ात को हर्राज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही है उसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। और तेलंगाना में 8 ता 10 जून के दरमियान मानसून की आमद। ज़राअत के लिए साजगार माहौल, शदीद बारिश की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। कनाडा ने यूक्रेन के तनाज़े पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तकरीबन 1000 रूसी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। कनाडा के शहरी सिक्योरिटी के वजीर मार्का मेंडेसेन्यू ने कहा, पुतिन हुकूमत के वहशियाना हमले के दौरान कनाडा यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम रूस को इसके जुर्म का जो अब जवाबदेह ठहराएंगे। उन्होंने कहा, इसीलिए हमने अभी ऐलान किया है कि और उनके साथियों समेत तकरीबन 1000 रूसियों के कनाडा में दाखिले पर पाबंदी लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले शहरी बल्दियाती इंतखाबात और पंचायती इंतखाबात के सिलसिले में शिवराज हुकूमत को राहत देते हुए बुध को मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराने की हिदायत जारी की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और रियासत की शिवराज हुकूमत को बड़ी जीत मिली है। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की कोशिशें बिल आखिर कामयाब हो गई। अदालत ने हुक्म दिया है कि मध्य प्रदेश में इंतखाबात ओबीसी रिजर्वेशन के साथ कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 50% तक रिजर्वेशन देने का हुक्म दिया है। एक हफ्ते में रिजर्वेशन नोटिफाई किया जाए। आइंदा एक हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, बशमूल दीगर पसमानदा तबकात, दर्जे फहरिस्तात और कबाइल। इससे कबल पीर को हुई समाअत में अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। पीर को हुई समाअत के दौरान अदालत उज़्मा में दाखिल की गई तरमीमी दरख्वास्त में हुकूमत मध्य प्रदेश से तमाम हक़ाइक़ को सुनने के बाद कुछ और मालूमात मांगी गई थी, जिसे आज पेश किया गया। पसमानदा तबकात को अर्बन बॉडी और पंचायती इंतखाबात में रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रिपल टेस्ट कराया गया।
मध्य प्रदेश की शहरी तरक्की और मकानात के वजीर भूपेंद्र सिंह ने बल्दियाती इंतखाबात में दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्म के बाद कहा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। रियासत में हुकूमत और ये एक तारीखी कामयाबी है। ओबीसी जुमरे में आने वाले भूपेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शहरी इंतखाबात ओबीसी रिजर्वेशन के साथ कराए जाएं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि तमाम तबकात के लिए रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2022 की हदबंदी की बुनियाद पर शहरी इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक किया है। अदालत ने एक हफ्ते के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन करने को भी कहा है। विफाकी वजीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का हुक्म अवामी जज्बात के मुताबिक है और अदालत ने इंसाफ किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर इंतखाबात कराने के अहकाम दिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज हुकूमत ने ओबीसी जुमरे को रिजर्वेशन देने की पूरी कोशिश की है और इसी बुनियाद पर अदालत ने हुक्म दिया है। सिंह ने कहा कि वो इस फैसले के लिए वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को मुबारकबाद देते हैं और ओबीसी जुमरे के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। रियासत में हुक्मरान बीजेपी के दीगर रहनुमाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के मुजरिम एजी पेरायोलन की रिहाई का हुक्म बुध को दिया गया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गोवाई और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने रिहाई का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 142 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पेरायोलन की रिहाई का हुक्म दिया। साबिक वजीर आजम को 1991 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में कत्ल कर दिया गया था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी के मंगल की सुबह अचानक आरटीओ दफ्तर में पहुंचने पर महकमे में हलचल मच गई। इस दौरान लापरवाही के सिलसिले में धामी ने आरटीओ दिनेश पिठोई को मातल कर दिया। वजीर आला की जानिब से की गई इस कार्रवाई के बाद महकमे जाती अफसरों में हंगामा मच गया है। वो आज सुबह अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंच गए। यहाँ बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में उन्होंने फौरन आरटीओ दिनेश पिठोई को मुअत्तल कर दिया। इस दौरान यहाँ 80% मुलाजिम गैर हाजिर रहे। सुबह 10 बजे दफ्तर नहीं पहुंचने वाले कई अफसरों और मुलाजिमिन को नोटिस जारी करने के हुक्म दिए गए। वजीर आला को आरटीओ दफ्तर में बेज़ाब्तगी की मुसलसल शिकायतें मिल रही थी। महकमा जाती ज़राए के मुताबिक अभी कई और अफसरों पर शिकंजा कसना जा सकता है। दिल्ली हुकूमत ने तीनों कॉरपोरेशनों शुमाली, जनूबी और मशरकी को नोटिस जारी करते हुए दारुल हुकूमत में बुलडोजर्स चलाया है। इसके बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हुकूमत ने अपने नोटिस में कहा है कि तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस 1 अप्रैल से अब तक जितने भी इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई हैं उनकी तफसीली रिपोर्ट पेश करें और अब तक का तमाम डेटा फराहम करें। गौर तलब है कि केजरीवाल ने बुलडोजर के जरिए तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई के सिलसिले में पीर को कहा था कि वो अपने अराकीन असेंबली से कहा है कि आपको जेल जाना पड़े तो डरना नहीं, लेकिन आपको आवाम के साथ खड़ा होना है। दूसरी जानिब दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा था कि बीजेपी पर दिल्ली को तबाह करके दिल्ली के 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में अहम अपोजिशन कांग्रेस के कारगुजार सदर और पायदार रिजर्वेशन तहरीक किए जाने माने लीडर है हार्दिक पटेल ने पार्टी क़यादत पर शदीद हमला बोलते हुए आज पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। साल 2015 के पाटीदार रिजर्वेशन मूवमेंट से सुर्खियों में आए 28 साल हार्दिक ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात से कबल मार्च 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस का दामन थामा था, जो जुलाई 2020 में उन्हें रियासत की अहम अपोजिशन पार्टी का वर्किंग सदर बनाया गया था। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में पटेल ने जिस तरह की तल्ख जबान का इस्तेमाल किया है और राम मंदिर व दफा 370 को कश्मीर से हटाने जैसे मुद्दों की हिमायत की है, इससे उनके जल्द ही हुक्मरान बीजेपी में शामिल होने की क़यास साराहियां तेज हो गई हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। हार्दिक ने अपने इस्तीफे में इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस सिर्फ एहतजाज की सियासत करती है।
उसने राम मंदिर, आर्टिकल 370 और GST जैसे जरूरी मुद्दों की यूं ही मुखालिफत की। इसके पास तरक्की की मुतबादल सियासत का फुकदान है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर बिलवास्ते हमला करते हुए लिखा है कि क़यादत गुजरात और मुल्क के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमा और इन मसाइल से ज्यादा मोबाइल फोन पर नजर रखने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुजरात में पार्टी के बड़े लीडर अपने जाती मुफाद के लिए बिक गए हैं। वो रियासत की सकाफत और आवाम की तौहीन करके आला लीडरों को चिकन सैंडविच पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बहरिया ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर पहली बार देसी साख्ता जंगी जहाज शिकन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। बहरिया के एक तर्जुमान ने बुध को बताया कि मिसाइल को बहरिया के सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से बालासूर में मरबूत टेस्ट रेंज से दागा गया। टेस्ट मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। तर्जुमान ने कहा कि यह टेस्ट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद इन्हिसारी के हुसूल की जानिब एक इंतहाई अहम कदम है। उन्होंने कहा कि यह बहरिया के मुकामी बनाने के अज़्म को भी जाहिर करता है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर के बेटे और रुकने पार्लियामेंट कार्ति P चिदम्बरम के करीबी साथी S भास्कर रमन को चीनी कंपनी को वीजा जारी करने की सहूलत मुहैया करने के लिए रिश्वत लेने के मामलों में गिरफ्तार किया है। CBI जराये ने बुध को ये इत्तला दी है। CBI जराये ने कहा है कि भास्कर रमन को जारी मामले में ताउन न करने पर मंगल की रात चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। CBI ने मंगल को कार्ति P चिदम्बरम से जुड़े मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात और कार्ति के वालिद P चिदम्बरम की रिहायशगाह पर पुराने मामले में छापे मारने की कार्रवाई की। CBI जराये ने कहा यह इल्जाम लगाया गया था कि कार्ति चिदम्बरम ने पैसे लेकर वीजा हासिल करने में चीनी शहरियों का साथ दिया। वादी कश्मीर में दिगर गुम मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान का कहना है कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्की हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 20 से 22 मई तक भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। दरियासना से पहर के बाद वादी में बारिशें होने और तेज हवाएं चलने के बीच शबाना दर्जे हरारत में भी गिरावट दर्ज हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जब कम से कम दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम दर्ज हुआ है। मरकजी हुकूमत की जानिब सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI आदिलाबाद के असासजात को हर्राज करने के अमल के आगाज करने के इक़दाम पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत से इस्तफसार किया कि मुल्क के असासजात को हर्राज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। रुकन कौंसिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमेंट फैक्ट्रियों के हर्राज के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत को बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका क्या मंसूबा है। इससे हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। कविता ने कहा कि आदिलाबाद में फैक्ट्री के हर्राज हो जाने से तकरीबन 5000 मुलाजिमतें चली जाएंगी। मोदी हुकूमत उनकी मुलाजिमतों की भरपाई कैसे करेगी। इस ज़िम्मन में मोदी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मिलकर क्या मंसूबा तैयार करेगी। अगर वो इसका तसल्ली बख्श जवाब देते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए कविता ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के उदयपुर इजलास में उन्होंने मुल्क के हालात हाजिरा, मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल नहीं किया। राहुल गांधी ने सिर्फ पार्टी को कैसे मुस्तहकम और कैसे फरोग दिया जाए इस पर बात की और उनका यह कहना है कि इलाकाई जमातों से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये एक लाइल्मी वाली बात है। कविता ने राहुल गांधी से RBI की ताज़ा रिपोर्ट पढ़ने की दरख्वास्त की, जिसमें बताया गया है कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा मुल्क की ये 3 ऐसी रियासतें हैं जो बेरोजगारी को मात देते हुए रोजगार फराहम करने में सरे फहरिस्त हैं और मज़कूरा रियासतों में बीजेपी हुकूमत नहीं है बल्कि इलाकाई जमातें इख्तिदार पर फायज हैं। उन्होंने राहुल गांधी से इस्तफसार किया कि जिस तरह ये इलाकाई जमातें हुक्मरानी कर रही हैं, कि आपने इस तरह की अगर की होती तो आज मुल्क की ये हालत ना होती।
See, that was basically an internal Congress party meeting in the roadmap of reviving their own party. Unfortunate thing is they have not spoken about the nation, but they've only spoken about how to revive the Congress party. Today, our country is reeling in debt, reeling in unemployment, reeling in communal disharmony, and so-called National Party Congress does not speak about all this. They only speak about their leadership crisis, and they also express their anguish about the success of the regional parties. Regional parties are today successful because we are performing. Regional parties are leading in this country, and they will tomorrow, today they are leading the states, tomorrow we will lead the country because we are successful. Our agenda is people's agenda. Our agenda is not political agenda. Like Congress, we don't have leadership crisis. Regional parties always have a clear-cut leader with a proper set agenda for the people, not for their own party. So Rahul ji should understand that even in Maharashtra, if they are in power, that is because of a regional party there. Congress is not the leading party there in power. And also Rahul ji should understand and read the latest RBI report. Latest RBI report says that Orissa, Maharashtra and Telangana, these three are the newest developing states, and these are the ones which are able to counter the unemployment rate and provide more employment in this country. So latest this month's report. So these three states don't have any BJP or Congress in government. Maharashtra mein Congress is a tail party. Tomorrow in the country also there will be a tail party and regional party. कई लाख पौधे लगाने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वीर रामैया सड़क हादसे में जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले खम्मम में उस वक्त पेश आया जब पौधों को पानी डालने बुध की सुबह सड़क अबूर कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक ने जिले के प्लेगुड़म के करीब उनको टक्कर दे दी। इस हादसे के फौरी बाद मुकामी अफराद ने उनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल खम्मम मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने उनके मुआयने के बाद बताया कि उनके एक पैर में फ्रैक्चर आ गया है और उनका सर भी जख्मी हुआ है। इस हादसे की इत्तला के साथ ही रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा वो सरसब्जी व शादाबी में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाने की मुहिम ग्रीन इंडिया चैलेंज की शुरुआत करने वाले वी संतोष कुमार ने उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स से बात की और उनको रामैया का बेहतर इलाज करने का मशवरा दिया। साथ ही रुकने पार्लियामेंट ने रामैया की जल्दी सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। टीआरएस के एक और रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर ने भी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट को फोन करते हुए रामैया की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए रामैया को हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत दी। रामैया फिलहाल आईसीयू में है। रामैया तेलंगाना में चेटला रामैया दरख्त लगाने वाला रामैया के तौर पर मशहूर है। साल 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। एक खौफनाक वाक़े में एक शख्स ने अपनी सास को मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया और उसके बचाव में आने वाले ससुर और बिरादर नस्बती को शदीद जख्मी कर दिया। ये वारदात एपी के पिठापुरम टाउन में पेश आई। पुलिस ने कहा कि रामबा बुध की सुबह 6 बजे घर में वारंडा की सफाई का काम कर रही थी कि मुलजिम जो वहां छुपा हुआ था ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। उसकी चीखो पुकार पर उसका शौहर और बेटा उसके बचाव में आए, ताहम उसने अपने ससुर और बिरादर निस्बती पर भी हमला करते हुए उनको शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों की शिनाख्त 56 साला सतिया नारायणा और 20 साला दिलीप बिरादर निस्बती के तौर पर की गई है। पुलिस इतला के साथ ही वहां पहुंची जिसने जख्मियों को इलाज के लिए काकीनाडा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने पड़ोसियों से इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की और मुलजिम रमेश की तलाश शुरू कर दी जो मफरूर बताया जाता है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। समझा जाता है कि रमेश के अपने ससुराली रिश्तेदारों के इख्तिलाफात थे क्योंकि शादी के 5 साल के बावजूद आला तालीम के बहाने वो उसकी बीवी को अपने पास रखे हुए थे। मुलजिम रमेश ने एम फार्मा की तालीम हासिल की जबकि उसकी बीवी ने बीटेक किया है और वो बाज़ तकनीकी कोर्सेज की तालीम के लिए हैदराबाद में मुकीम है जबकि उसका 4 साला बेटा उसके वालिदैन के साथ है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागा रत्ना ने जारिया साल शदीद बारिश की पेश गोई की है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत के लिए साजगार माहौल है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जनूब मगरिब मानसून के 5 जून को वस्ता कर्नाटक में दाखिल होने का इम्कान है, जहां हवा की रफ्तार के लिहाज से यह 8 और 10 जून के दरमियान उसके तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। जनूब मगरिब मानसून के सब जज़ायर इंडोमान और निकोबार में शदीद बारिश मुतवक्के है। हवाएं जनूब मगरिबी सिमत से चल रही हैं। उन्होंने
कहा कि जारिया साल जुनूब मगरिब मानसून की एक हफ्ता पहले आमद मुतवक्की है। उन्होंने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून के इस महीने की 27 तारीख तक मामूल के अमल से 4 दिन पहले केरल में दाखिल होने की उम्मीद है। मौजूदा मौसमी हालात के लिहाज से केरल में बेहतर बारिश की उम्मीद है। नागारत्ना ने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून 8 और 10 जून के दरमियान तेलंगाना से टकराएगा। उन्होंने मौजूदा मौसमी हालात का ताजिया करते हुए कहा कि इस साल शदीद बारिश का इम्कान है और ये मौसम ज़राअत के लिए साजगार रहेगा। रवां साल मार्च से गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है और रियासत के तमाम अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। नागारत्ना ने कहा कि तमाम अजला के कलेक्टरों को रोजाना मौसम की रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मौसम की तफसीलात किसानों के लिए वक्तन फ़ौक्तन दस्तयाब रहे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। कनाडा ने पुतिन और तकरीबन 1000 रूसी शहरियों के दाखिले पर लगाई पाबंदी। पुतिन हुकूमत के वहशियाना हमले के दौरान कनाडा हुकूमत का फैसला। मध्य प्रदेश शहरी पंचायत इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराने की हिदायत की जारी। दिल्ली हुकूमत ने तीनों कॉरपोरेशनों शुमाली, जुनूबी और मशरकी को किया नोटिस जारी। दारुल हुकूमत में चलाए जाने वाले बुलडोजरों के बारे में रिपोर्ट पेश करने का दिया हुक्म। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंचे। लापरवाही के सिलसिले में आरटीओ दिनेश पिठोई को किया मुअत्तल। गुजरात के अहम अपोजिशन कांग्रेस के कारगुजार सदर हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने की ख्यास आराइयां गश्त। चीनी कंपनी को वीजा जारी करने की सहूलत मुहैया करने के लिए रिश्वत देने का मामला। सीबीआई ने कार्ति पी चिदम्बरम के साथी भास्कर रमन को किया गिरफ्तार। सीसीआई आदिलाबाद के असातिजात का हर्राज पर रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने किया शदीद रद्द अमल का इजहार। कहा, मुल्क के असातिजात को हर्राज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही है उसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। और तेलंगाना में 8 ta 10 जून के दरमियान मानसून की आमद। ज़राअत के लिए साजगार माहौल, शदीद बारिश की पेश क़यासी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन की निगरानी में ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनोकोलॉजी, जनरल मेडिसिन और फिजियोथेरेपी का इलाज वाजबी फीस में किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। పాత నగలను ఎక్స్చేంజ్ చేసి కొత్త నగలు కొనాలంటే ఇలా కూర్చోవాలి. కానీ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్తే ఇలా కూర్చోవచ్చు. చేతిలో డబ్బులుంటే మనమే బాస్. మరి డబ్బులు ఆటికా గోల్డ్ కంపెనీకి రండి. బంగారం కొనేటప్పుడు మీరే బాస్. Attica Gold Company. కాల్ 8880 चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, the real taste of India.